हमने जो हमने ख़रीदी है और सेलिंग प्राइस वो होती है जिसमें हमने बेची है। अगर हमने 3900 की ख़रीदी है और 3800 की बेची है तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम लॉस को लिख लेंगे। लॉस का हमारे पास फार्मूला होता है कि हमें सीपी में से माइनस एसपी करना होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना होता है। यहाँ पे आप लोग माइनस कर लेंगे रफ़ में, तो आपके पास आ जाएगा 3900 में से आपने माइनस कर दिया 3800, तो आपके पास लॉस कितना आ गया, 100 रुपीज़ का लॉस आ गया। ठीक है, 100 रुपीज़ का अब आपके पास लॉस आ चुका है। अब आपको लॉस परसेंटेज मालूम करनी है। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमें लिखना होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास लॉस क्या आया है, 100 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, 3900। और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 100 को 39 के साथ हम लोग डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास आ गई लॉस परसेंटेज 2.56। इतना परसेंट लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसी तरीके से होगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस ये आ रही है, सेलिंग प्राइस ये आ रही है। जब 500 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हमने इतने का ख़रीदा है, इतने का बेचा है, तो हमें इसमें भी लॉस हो रहा है, तो हम इसको भी लॉस कर लेते हैं। किस तरीके से, लॉस सी पी माइनस एस पी होगा। लॉस इज़ इक्वल्स टू 14,500 में से माइनस हो गए 14,000, तो हमारे पास बच जाएंगे 500 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ। लॉस हुआ है हमें 500 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 14,500 मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब हम लोग जो है वो 500 को 145 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 3.44। ये इतना परसेंट हमें लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है। तो हमारे पास देखिए कॉस्ट प्राइस अगर ये है और सेलिंग प्राइस ये है, तो हमें इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है। सही है, तो हमारे पास प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 68900 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आ गई हमारे पास 67800। इसके अंदर से इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1100, यानी कि हमें 1100 रुपीज़ का हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है हमारे पास। प्रॉफिट की भी वही परसेंटेज है, वैसे ही हमारे पास सॉल्व होगा। किस तरीके से, ऊपर बस प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 67800, और हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। हमारे पास 1100 को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 1.622% का आ गया प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1500 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 2550। तो इसका मतलब ये है कि हमें इधर भी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमारे पास होगा एस पी माइनस सी पी। एस पी है हमारे पास 2550 माइनस, और ये है 1500। दोनों को हम माइनस करवा देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1050 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 1050 रुपीज़ प्रॉफिट की परसेंटेज वैसे ही निकलेगी जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इधर 1050 आ गया अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 से ही कैंसिल हो गया। इसको हम इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 70%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कह रहे हैं ज़ैन सोल्ड अ कैन ऑफ ऑयल फॉर ₹780 एट अ लॉस ऑफ 15%, कैलकुलेट हिज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट प्राइस का ये जो मैं फॉर्मूलाज आप लोग को करवाऊँ, इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग को प्रॉब्लम होगी। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस, अगर लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो हमारे पास हम प्लस लगाएंगे। अभी हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो मैंने यहाँ माइनस लगाया है, और यहाँ पे लॉस परसेंट। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम चीज़ें पुट कर देते हैं। सब चीज़ें हमें पता है। 100 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ रही है 780 अपॉन 100। लॉस हमारे पास कितना आ रहा है, 15% का लॉस आ रहा है, इज़ इक्वल्स टू 100 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ये आ गए 30123। ठीक है, अपॉन 100 में से 15 को कर देते हैं, तो 85 आ गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गई
कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल्स टू 917.64। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कह रहे हैं अ मर्चेंट बॉट सम गुड्स फॉर ₹6,50,000, ही स्पेंड ₹12,000। आप लोग को नज़र आ रहा है क्वेश्चन। 12,000 ओवरहेड चार्जेस इंक्लूडिंग लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ही सोल्ड द गुड्स फॉर ₹7,70,000, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सिंपल क्वेश्चन है। हमें इसके अंदर सबसे पहले जो उन्होंने जितना भी काम किया है, मतलब मर्चेंट ने इतने रुपए का सामान ख़रीदा है ₹6,50,000 और उसके ऊपर जो स्पेंड किए हैं वो ₹12,000 प्लस स्पेंड किए हैं। तो हम इसको पूरा कर लेते हैं ताकि उनका हमें टोटल ख़र्चा पता चल जाए। तो हम सबसे पहले ₹6,50,000 जो हैं उसके अंदर हम लोग जो उन्होंने ₹1,200 किए हैं, पहले हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल टोटल गुड्स जितने की उन्हें पड़ी, तो टोटल गुड्स उन्हें कितने की पड़ी हैं हम वो लिख लेते हैं। 0,00266 वो हमें पड़ गई 662,000। ठीक है, इतने रुपीस की उनको पड़ चुकी हैं। अब इसके अंदर से हमें कह रहे हैं कि ही सोल्ड द गुड्स। अब उन्होंने वो सारा सामान इतने रुपीस का बेचा है, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर इतने रुपीस का उन्होंने ख़रीदा है और उन्होंने 7,70,000 का बेचा है, तो इसका मतलब है कि उनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या बताया था मैंने आप लोगों को, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। हमारे कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, कॉस्ट प्राइस आ रही है 662,000 माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये आ रही है और CP माइनस SP है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, SP माइनस CP ही है। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, पहले मुझे यहाँ पे CP की वैल्यू लिखनी थी, आप लोग लिख लीजिएगा और फिर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखना है। ठीक है, जो कि हमारे पास आ रहा है 7,70,000। ठीक है, ये आ गया 7,70,000। ठीक है, अब इसके अंदर से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो प्रॉफिट हो गया वो आ गया 1,08,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। अब हमें इसके ना प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला वही है, P अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल्स टू P हमारे पास क्या आया है, प्रॉफिट हमारे पास आया है 1,08,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी, जितने रुपए की उन्होंने ख़रीदी वो लिखनी है, 662,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इन दोनों 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 108,000 को हम 6,620 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.31 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग। मिस्टर कदीर सोल्ड अ कार फॉर ₹8,40,000 एंड सफ़र्ड अ लॉस ऑफ 18% का लॉस हुआ है। हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट फॉर टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 10.5%। अगर उनको इतने रुपीस का लॉस हुआ है, अगर वो कह रहे हैं कि इन्होंने इतने रुपीस की कार बेची है और उनको इसके ना 18% लॉस हुआ है, तो उनको कितने पैसों की बेचनी चाहिए थी कि उनको 10.5% प्रॉफिट होता। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है। कॉस्ट प्राइस मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। यहाँ पे सेलिंग प्राइस और 100, यहाँ पे लॉस आ रहा है तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो CP इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय SP हमारे पास आ रहा है 8,40,000 अपॉन 100, लॉस हमें आ रहा है 18% का, इज़ इक्वल्स टू इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 और ये 2 ज़ीरो साथ लग जाएंगे, अपॉन, और 100 में से 18 को हम लोग माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 82। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास हो गया 82। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1,024390.24। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो गई। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि 10.5% अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमारे पास कितना होना चाहिए, तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे किस तरीके से, 10.5 है। ठीक है,
तो यहाँ पे 100 है। 10.5% इज इक्वल्स टू 100। मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था, वो मैं यहाँ पर ही दोबारा इसी को लिख रही हूँ। किस तरीके से कि मैंने 105 लिखा और ये जो पॉइंट है इसकी जगह पर नीचे ज़ीरो लगा दिया है। ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो मैंने नीचे ज़ीरो लगा दिया। मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट आई है कॉस्ट प्राइस, उससे मैं इसको कर देती हूँ सॉल्व। 390.24। ठीक है, अब मैं इसको 105 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 1000 के साथ डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आपको 10.5% कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आ जाएगा 113195 1 इतना प्रॉफिट होगा अगर आप उसको 10.5% के हिसाब से बेचते तो। ठीक है, 105 को 1000 के साथ 105 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए डिवाइडेड बाय 1000, आपके पास ये आ जाएगा। और ये जो टर्म है मैंने इसको ही इधर करके लिखा है, पॉइंट हटाकर मैंने नीचे 1000 किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं शॉपकीपर सोल्ड अ टेबल फॉर रुपीज़ 2400, ही लॉसेस 6% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ही फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय SP और 100 मल्टीप्लाई बाय लॉस। ठीक है, माइनस लॉस। CP इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस हमारे पास है 2400 अपॉन 100 माइनस लॉस है 6%। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2400, 2 0 7 लग गए और 100 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आ गया 94। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि हमारे पास आ रही है 2553.19। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है बायर बाइज ₹8 एट ₹48 पर केजी। एक राइस ख़रीदे 48 पर केजी, तो उनको कितने वॉट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल द राइस, तो उनको कितने के बेचने चाहिए अगर उनको 20% प्रॉफिट चाहिए तो। ठीक है, अगर उनको 20% प्रॉफिट चाहिए तो उनको कितने के बेचने चाहिए। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होगा हमें प्रॉफिट का ही, P इज़ इक्वल्स टू हमारे पास होता है 20% है तो हमने जो है वो 20/100 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 45 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, इसको हम लिख लेते हैं। कैंसिल आउट कर देंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 960 हो गया अपॉन 100। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 9.6। इतना 20% जो है वो उनका प्रॉफिट होगा। अब जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी, मतलब जो पर केजी उन्होंने ख़रीदे थे वो 48 रुपीज़ ख़रीदे थे ना, तो अब उसके अंदर हम लोग 9.6 को प्लस कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कितना परसेंट जो है वो हमें कितने के उनको राइस बेचने चाहिए। तो 48 में हम 9.6 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 57.6। इतने रुपीज़ के उनको राइस बेचने चाहिए तो उनको जो है वो 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं अ मैन गेट्स अ प्रॉफिट ₹360 बाय सेलिंग ए साइकिल एट ₹10,500, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। सिंपल फार्मूला हमारे पास प्रॉफिट का हमें लगाना है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास होगा। इसके अंदर से हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए ये देखें हमें इसके अंदर क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैन गेट्स अ प्रॉफिट, इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और सेलिंग ए साइकिल एट रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस गिवन है और ये हमें प्रॉफिट गिवन है, तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास सिंपल यही है। इसके अंदर से हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, ये दो चीज़ें गिवन है और CP नहीं गिवन है। तो CP यहाँ माइनस के साथ है, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस के साथ हो गया इज इक्वल्स टू SP। ये यहाँ प्लस के साथ है, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस के साथ हो गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 10,500 माइनस प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है 370। ठीक है, दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस सबसे पहले आ गई जो कि आ गई 10130। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं थी, हमने अब कर ली है मालूम, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप 370 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 के साथ, 370 को 00 लग गए साथ अपॉन 10130। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई 3.65%। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं अ वॉच इज़ बॉट फॉर ₹6,780 एंड सोल्ड फॉर ₹7,600। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। इसकी प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर जो है वो कॉस्ट प्राइस दी हुई है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 6780 और हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 7300। ठीक है। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। SP माइनस CP होगा। SP है हमारे पास 7300 माइनस CP है 7। ठीक है, दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 520। प्रॉफिट हमारे पास आ गया 520 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास वही होगा कि प्रॉफिट यानी कि 520 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 6780 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 5 टू इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन 6780। दोनों को हमने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है 7.6%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविजन एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। द बायर सोल्ड इट फॉर ₹52500 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेलीविजन। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। हम इधर सपोज कर रहे हैं, लेट सपोज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न, हम यहाँ पे टेलीविज़न यानी कि टीवी की कॉस्ट प्राइस को हम ले रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या कॉस्ट प्राइस है, इसलिए हमने इसको ले लिया 100। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि शॉपकीपर को इस 100 रुपीज़ के अंदर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि शॉपकीपर को सेलिंग प्राइस 8% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये जो 8% प्रॉफिट हुआ है ये हुआ है 8% प्रॉफिट हुआ है। तो 100 के अंदर हम अगर 8% प्रॉफिट होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 108। ठीक है, 100 के अंदर अगर 8% प्रॉफिट हो रहा है तो 108 हो गया। अब ये एक चीज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज़ के अंदर हमें कह रहे हैं कि बायर यानी कि जिसने टीवी ख़रीदा है, सेलिंग प्राइस एट, अब उसने जो सेलिंग प्राइस किया है उसके अंदर उसको 10% लॉस हुआ है। जब उसको 10% लॉस हुआ है तो 10% लॉस आपका, इसका मतलब ये है कि आपके पास 100% में से 10% लॉस हुआ है तो आपके पास 90% बचा है। तो आपने 90 को 100 के साथ डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9। जो आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके पास प्रॉफिट के साथ कॉस्ट, मतलब उनको जो प्रॉफिट हुआ था, जो हमारे पास प्रॉपर कॉस्ट प्राइस निकली है उसके साथ 108 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 97.20। सही। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेप है, अब हमें कह रहे हैं इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बायर इज़ ₹97.20। अब हमें कह रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस बायर की, जिसने ख़रीदा है, उसने अगर 97.20 का टेलीविज़न बेचा है और उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो हमने कंसिडर की थी कि वो है 100 रुपीज़, जो हमने इधर कंसिडर किया था कि टीवी को हमने 100 रुपीज़ का लिया है। तो हमारे पास किस तरीके से कंडीशन बनेगी कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है जो बायर को 10% लॉस हुआ था, जो बायर को 10% लॉस हुआ था वो ये अमाउंट है। ठीक है, उसमें से टेलीविज़न बेचा मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, और ये जो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आई है जिसमें बायर ने सेल किया 97.20। ठीक है, इतने रुपीस का जो है वो उनको लॉस हुआ, मतलब 10% उनको लॉस हुआ इसके ऊपर। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 52500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो और साथ लग जाएंगे और 97.20 दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5401 2.34%। ठीक है, इसके साथ ही हमारी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 7.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और रफ़ में भी, फेयर में भी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को देखते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।